हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास में सीखने वाले लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इन सब को अपन कैसे निकालते हैं, ये सब होते क्या है। तो सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि देखो, जब भी हम कोई सौदा करते हैं यानी कि हम कोई भी व्यापार खोलते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो हमारा पर्पज क्या रहता है, उसमें अच्छी तरीके से सेवा देना और लाभ कमाना, यही रहता है। तो जब भी हम कोई सौदा करेंगे तो हमें या तो लाभ होता है, यानी कुछ काम करेंगे तो या तो उसमें लाभ होता है या घाटा होता है, यही होता है। या फिर आप कोई भी वस्तु लेके आते हो, उसको फिर से बेचते हो, तो आप कितने में लाते हो और उसको कितने में बेचते हो। अगर आप कम में लाओगे, ज्यादा में बेच दोगे, तो आपको क्या होगा, लाभ हो जाएगा। या आप ज्यादा में लेके आओगे, कम में बेच दोगे, तो क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। जब अपन कोई बिजनेस करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, किसी और से वो वस्तु लेके आते हैं, प्रोडक्शन करने वाले रहते हैं ना, वो उनसे लाते हैं, उनसे लाके हम फिर उस वस्तु को वापस बेचते हैं। वापस बेचते हैं तो मान लो आपने कोई वस्तु 1000 रुपए में लेके आए, उसको 1500 में बेच दिया। तो आप 1000 में लेके आए, 1500 में बेचा, तो 500 रुपए क्या, 500 रुपए का आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। तो यही सब क्या होता है, लाभ। जब कम में खरीद के ज्यादा में किसी वस्तु को बेचा जाता है, तो हमें क्या होता है, लाभ। और सूत्र के हिसाब से देखें तो क्या मतलब हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है। और इसी प्रकार से अगर हानि होती तो क्या हो जाएगा, ज्यादा में खरीद के कम में बेचा जाए तो क्या होगा, हानि होगी। अब अपन समझते हैं कि हानि को कैसे निकाला जाता है, लाभ को कैसे निकाला जाता है, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं और लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस वस्तु पे मूल्य को खरीदते हैं, यानी कि जिस मूल्य पे, जैसे मैंने किसी से कोई वस्तु खरीदी, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो क्रय मूल्य। अगर मैंने किसी को वो वस्तु बेची है, तो मेरे लिए तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, लेकिन अगले के लिए वो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का सीधा मतलब क्या होता है, जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदा जाता है वो क्रय मूल्य होता है, जिस मूल्य पे वस्तु को बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य होता है। जैसे मान लो आपने 50 रुपए में कितने पेन खरीदे, 10 पेन खरीदे, ठीक है ना। 50 रुपए में 10 पेन खरीदे, ये 50 रुपए में 10 पेन, तो आपके लिए एक पेन का मूल्य क्या होगा, 50 रुपए में आपने खरीदे 10 पेन, तो एक पेन का मूल्य क्या है, 5 रुपए, ठीक है। अब मैं आपको ये बोल दूं कि आपने इन पेनों को कितने रुपए में बेच दिया, 80 रुपए में, 80 रुपए में, तो भी पेन 80 रुपए में बेचा है, ठीक है ना। लेकिन पेन तो कितने हैं, 10। इसका मतलब इस बार विक्रय मूल्य कितना आ गया, 8 रुपए। एक पेन 5 रुपए में खरीदा था और 8 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब इस सौदे में क्या हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है। दिख रहा है साफ साफ कि हमें लाभ हो रहा है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 50 रुपए में खरीदे थे फुल पेन, एक पेन पे था, जब तो ऐसे निकाला। या कि 50 में पूरे पेन खरीदे थे, 80 रुपए में बेच दिए, तो भी हमें दिख रहा है कि हमें 30 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। और पर पेन निकालना हो तो भी अपन निकाल सकते हैं। अब मान लो अपन और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो आपने कोई टीवी खरीदा, वो आपने 10,000 रुपए में खरीदा और उसको आपने बेच दिया 15,000 रुपए में। तो ये जो खरीदा ना, ये तो हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। जिस मूल्य पे आपने बेचा ना, ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। अब देखिए, आपने कम में खरीदा और आपने ज्यादा में बेच दिया, तो क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य सॉरी क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है। इसका मतलब हमें देख के पता चल रहा है कि इस सौदे में हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं लाभ। अब हमें पता है लाभ का सूत्र आपके पास है, अपने आप में बन जाएगा। क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ कब आता है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाएंगे जब ही आएगा। तो लाभ का सूत्र अपने आप बन जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 15,000, क्रय मूल्य कितना है, 10,000, तो लाभ क्या हो गया, 5,000। अब मान लो इसी का आपको क्या निकालना हो, लाभ प्रतिशत। अगर मान लो आपको प्रतिशत में पूछ ले कि आपको कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो हमें पता है कि लाभ प्रतिशत का देखो सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा सूत्र। इस लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। प्रतिशत में निकालना, इसलिए गुणा कर देना 100 से। लाभ कितना है, 5,000, क्रय मूल्य कितना था, 10,000, गुणा कर दो 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कितना आ गया, लाभ 50%। अगर इसको 50% में देखे तो कितना आ गया, 50%। अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हमें अगर घाटा हो तो क्या हो जाएगा। मान लो आपने 15,000 में तो खरीदा था और इसी को आपने बेच दिया 10,000 में। अब अगर आप कम ज्यादा में खरीद रहे हो और आप कम में ही बेच दे रहे हो, तो आपको क्या होगा, घाटा होगा। लाभ कभी भी नहीं होता। अगर आप 10 रुपए में कोई वस्तु लेके आते हो और 5 रुपए में बेच देते हो,
तो आपको 5 रुपए का घाटा हो जाएगा। ये बात होती है कि नहीं होती? आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि हमारे साथ में ऐसे होता है कि नहीं होता। अगर आप ज्यादा में खरीदेंगे, कम में बेच देंगे, तो हमेशा क्या होता है? हानि होती है। हानि को बोला जाता है लॉस, लाभ को बोला जाता है प्रॉफिट। क्रय मूल्य हमारा होता है परचेजिंग प्राइस, विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस। परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस, लाभ अच्छे तो हानि परसेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब मान लो हमने विक्रय मूल्य क्रय मूल्य है 15,000 और विक्रय मूल्य है 10,000, तो हमारा हानि का सूत्र अपने आप बन जाएगा। हानि में भाई हमें हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य ज्यादा होता है, तो किसमें से घटाएंगे? क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हमारा है 15,000 और विक्रय मूल्य हमारा 10,000, तो होगा क्या? ये 5,000 की क्या हो जाएगी इस बार? हानि। अब हानि प्रतिशत निकालना होगा। हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? हानि बटा क्रय मूल्य हो जाएगा। हानि बटा क्रय मूल्य ना, तो अब हानि कितने की थी? 5,000 की, और हानि प्रतिशत होता है लाभ प्रतिशत, तो हमेशा इस पे कैलकुलेट करना है क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है? 15,000 गुना 100। 2 से 2 कट हो गया, 1 से 1 कट हो गया, 5 का 5, 5 × 15। 100 के अंदर आप भाग लगाओगे 3 का, तो ये आएगा 3 3 9 3 3 9.33, यानी कि 33% के आसपास कुछ आएगा। तो हमें इस बार कितने की हानि हो गई? 33% की। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हानि क्या होती है, लाभ क्या होती है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अब आते हैं हमारे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें बहुत बार देखने को मिलता है। जैसे आप मार्केट से कोई भी सामान लेके आते हो, यानी कि बेचने के लिए कोई सामान लेके आते हो, मान लो वो रास्ते में आपको घर से वहां से मतलब ट्रांसपोर्ट से घर पे लाने के लिए आपको एक रिक्शा करना पड़ा। उस रिक्शे का जो भी भाड़ा लगेगा वो आपको किस में ऐड करना पड़ेगा? उसके क्रय मूल्य में, क्योंकि वो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है वो कौन देगा? आपको देना। लेकिन आप किस में ऐड करोगे? मैं इतने की वस्तु लाया था, मैं इसमें ऐड करूंगा, तो मेरे क्रय मूल्य क्या बन रहा है? ये। अब मैं इसके हिसाब से इसको बेचना चाहूंगा। और या फिर मान लो आप वहां से लेके घर तक लाओगे, जब किसी आदमी को लेके आओगे या किसी श्रमिक, मान लो कोई ट्रक है कोई खाली करवाने का, कुछ चावल की बोरियां, तो आपको लेबर लाने पड़ेंगे ना, लेबर का चार्ज भी आप किसमें लगेगा? उसमें। या कोई चीज लेके आते हो टूट फूट जाती है, तो मरम्मत करवाते हो, मरम्मत करवा के उसको बेचते हो, तो जो मरम्मत का चार्ज है वो भी किसमें जुड़ेगा? क्रय मूल्य में। तो हमेशा याद रखना, जब भी इस प्रकार से कोई कंडीशन आए कि आपको कोई क्रय मूल्य दिए हो आप, फिर उसमें एक्स्ट्रा खर्चा भी हो रहा है, तो वो खर्चा जैसे मान लो परिवहन का हो गया, श्रमिकों का हो गया, तो वो हमें किसमें जोड़ना है? क्रय मूल्य में। फिर हमें क्रय मूल्य एक्चुअल में वास्तविक क्रय मूल्य आएगा, उससे और विक्रय मूल्य से हमें हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकालना है। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन, जिससे हम समझेंगे कि हमें लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत कैसे निकालना है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार एक टीवी 5,000 रुपए में खरीदता है और उसकी मरम्मत पर वह 500 रुपए खर्च करता है। मान लो वो कोई टीवी लेके आता है, लेकिन क्या होता है कभी उसकी केबल कुछ खराब हो जाती है या फिर कुछ और रिमोट वगैरह खराब हो जाता है, तो क्या करना पड़ता है? उसका अलग या तो रिमोट लाना पड़ता है या कुछ मरम्मत करनी पड़ती है। मान लो टीवी पे खराब हो जाता है, तो उसका खर्चा उसको कितना पड़ जाता है? 500 रुपए। और उसी टीवी को वह 7,000 रुपए में बेच देता है। लाभ या हानि प्रतिशत निकालिए। हमें पता नहीं कि लाभ हुआ कि हानि हुआ है, हमें जो भी हुआ उसका प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जब भी इस प्रकार का खर्चा होता है तो हमें क्या करना है? क्रय मूल्य में जोड़ना है। तो हम लिखेंगे वास्तविक क्रय मूल्य बराबर 5,000 प्लस 500, तो कितना हो गया? 5500 रुपए। ये हो गया। विक्रय मूल्य देखो हमें क्या दिया है? 7,000। अब देखो क्रय मूल्य तो था 5,500, विक्रय मूल्य 7,000, तो हमें देख के पता चल रहा है हमें क्या हो रहा है? लाभ, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है तो हम लिखेंगे लाभ बराबर 7,000 माइनस 5,500, कितना हो जाएगा? 1,500 रुपए। घटा दो, घटाने पे आएगा 1,500 रुपए। अब लाभ प्रतिशत निकाल लो, हमें पता चल गया लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना है? 1,500 का। क्रय मूल्य कितना है? 5500 का गुणा 100। 2 0 से 2 0 काट दो, 15 सॉरी 5 से कटेगा ये 3 बार, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ऊपर हो गया 3 गुणा 100 यानी 300, इसमें 11 का भाग लगा दो, 11 2 22 बचेगा 8, हो गया 80, 11 7 77 78 79 80, 3 बचेगा, उतारेंगे 0 तो 11 2 22 वही सेम आता जाएगा, यानी कि 8 बचेगा, फिर से 11 7 77 यही आता जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 27.27% का उसको लाभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें कैलकुलेट करना है कि एक्स्ट्रा चार्ज करे तो उसको क्रय मूल्य में जोड़ना है, फिर हमें वास्तविक क्रय मूल्य निकाल के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का डिफरेंस देख लेना है।
क्या जाता है उसके हिसाब से हमें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार 2400 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है ना, और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी हमें विक्रय मूल्य तो ज्ञात करना है, लेकिन हमें एक वस्तु का बताना है। पहले हम क्या करेंगे, पूरा विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, फिर जितना भी विक्रय मूल्य आएगा उसमें 80 का भाग लगा देंगे तो एक वस्तु का आ जाएगा। क्योंकि हमें क्या बोला गया है कि 16% लाभ पर बेचता है इसको, तो हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य लिख लो। क्रय मूल्य कितना है, 2400 रुपए। ठीक है, अब देखो लाभ का प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत बराबर है 16। अब आपको अगर कोई बोले कि भाई आपको 2000 रुपये पे 16% का लाभ हुआ, तो आप क्या करोगे, 2000 पे 16% निकालोगे, फिर जो भी आता है उसको उसमें जोड़ोगे। भाई विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ ही तो होता है। तो हमें पहले इसका लाभ प्रतिशत जितना दिया उससे लाभ निकालना पड़ेगा क्रय मूल्य का, वो विक्रय मूल्य में जोड़ना पड़ेगा, वो क्रय मूल्य में जोड़ना पड़ेगा, जोड़ेंगे तो आएगा विक्रय मूल्य। तो सबसे पहले अपन लाभ निकाल लेते हैं। लाभ बराबर 2400 गुना 16/100। 16% का मतलब क्या है, 16/100। 2 0 से 2 0 कट हो गया, 16 4 64 का 4 हासिल हो गया 6, 16 32 और 6 38। यानी कि इसका लाभ कितना आ गया, 384। तो देखो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, लाभ प्लस क्रय मूल्य। यहाँ पे हानि होती तो हम हानि को घटा देते, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 2400 में जोड़ दो प्लस 384, तो क्या हो जाएगा 4 8 4 3 7 यानी 2784। अब देखिए हमें क्या बोला, ये विक्रय मूल्य हमारे पास में कितनी वस्तुओं का है, 80 वस्तुओं का। हमें बताना एक का, तो हमें इसमें 80 का भाग लगाना पड़ेगा। 2784 बटा 80, 8 कर लेंगे तो 8 3 24 बचेगा 3, 8 4 32, 6 8 2 64, 8 3 24 25 26 27 3 8 4 32, 6 बच गया, 8 2 64 बटा 10 को अलग कर लेते तो क्या हो जाएगा 34.8 रुपए। यानी कि जब इसमें भाग लगाएंगे अपन, अगर 80 का भाग लगाएंगे तो हमें थोड़ा डिफिकल्ट है, हम क्या करेंगे केवल 8 का ही भाग लगाते हैं। 8 का भाग लगाएंगे तो आएगा 348, फिर 10 है बट्टे में, तो इसका मतलब क्या, एक अंक से पहले दशमलव लगाना है, तो क्या होता है 34.8 रुपए। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन हमारा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 15,000 रुपए है, इसे 10% लाभ पर, अब चलो अपन हानि ले लेते हैं, हानि 10%, सॉरी यहाँ पे हानि कर लेते हैं ना, 10% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, या विक्रय मूल्य कितना होगा। तो हमें पता है कि क्रय मूल्य कितना है, 15,000 रुपए। ठीक है, हानि कितनी है, 10%। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा क्रय मूल्य है उसका 10% हानि निकाल देना है। हानि निकालने पे जो भी आएगी उसमें से क्या करना है, हमें क्रय मूल्य में से घटाना है, क्योंकि इतने में तो खरीदा ही था, हानि है इसका मतलब विक्रय मूल्य कम होगा। तो हम निकालते हैं हानि बराबर 15,000 गुना 10/100। तो हानि कितने की आ जाएगी, 1500 की। अब ये 1500 हमें हानि आई है ना, ये क्रय मूल्य से घटाएंगे जब भी, तो विक्रय मूल्य, अगर हानि हो रही है और विक्रय मूल्य निकालना है, इसका मतलब क्या, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो अब देखो क्रय मूल्य कितना है इसका, 15,000, इसमें से हानि कितनी आई है, 1500, तो कितना आ जाएगा 13,500 रुपए। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को, जब हमें अलग अलग प्रकार, मैंने सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के लिए हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मतलब बहुत तरीके के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एक ही वीडियो में अपन वो सब कुछ कवर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैंने इसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन लेके आपको समझाने का प्रयास किया है। अब हम एक और शानदार क्वेश्चन करते हैं, उसी के साथ हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है ना, इस पर थोड़ा डिफरेंट टाइप का, जिसमें हमें एक टीवी है, एक वीसीआर है, उसको 8,000, प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा गया। एक को जब बेचा जब 4% की हानि हुई, दूसरे को जब बेचा जब 8% का लाभ हुआ। तो हमें पूछा है कि पूरे सौदे में उससे लाभ हुआ या हानि हुआ, और उस जब हानि हुई तो हानि का प्रतिशत निकालिए, लाभ हुआ तो लाभ का प्रतिशत निकालिए।
तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका क्रय मूल्य हमें दिया है तो हमें विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। फिर दोनों का क्रय मूल्य जोड़ना पड़ेगा तो कुल क्रय मूल्य आएगा, दोनों का विक्रय मूल्य जोड़ेंगे तो कुल विक्रय मूल्य आएगा। उसी से हमें पता चलेगा कि पूरे सौदे में उसको लाभ हुआ कि हानि हुआ, उसके हिसाब से अपन लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालेंगे। जैसे हमें दिया गया कि उस टीवी को VCR जो भी है ना, VCR का क्रय मूल्य क्या है 8,000। अब देखिए हमें क्या बोला, 4% की हानि पे बेचा गया। अब देखो इसको निकालने का दो तरीका, 4% का हानि का मतलब क्या, आप इसका 4% निकाल के उसमें से घटा दो तो विक्रय मूल्य आएगा। या फिर इस प्रकार के प्रश्नों को अपन कैसे करते हैं, 100 पे लेके करते हैं। मान लो उसका क्रय मूल्य क्या था 100 था ना, 100 पे 4% की हानि क्या होती है 4, 100 में से 4 घटाएंगे तो हानि हमारी क्या आ जाएगी 96 रुपए। क्रय मूल्य सॉरी विक्रय मूल्य, हानि नहीं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100 है, हानि 4 रुपए, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 96 रुपए। लेकिन हमारा तो क्रय मूल्य क्या है 100 नहीं है, हमारा क्रय मूल्य क्या है 100 रुपए, 8,000 रुपए। हमें निकालना क्या है विक्रय मूल्य। तो हमें जो दिया है उसका तो हम भाग लगा देते हैं, जो हमें निकालना उसे हम गुणा कर देते हैं। इसका डायरेक्ट तरीका यही है। तो हम 96 से तो गुणा कर देंगे क्योंकि हमें विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य ये है 100 यानी हमें क्रय मूल्य दिया है, इसका हम भाग लगा देंगे। अब देखिए ये आएगा उसी प्रकार मैं आपको 4% निकाल के भी बताऊंगी। कट हो गया 0 8 6 48 का 8 8 4 9 8 72 73 74 75 76 यानी 7,680 रुपए। अब आप देखो इसका 8,000 का 4% निकालो, 4/100 कितना आएगा 832 यानी 320। ये क्या है हानि। अब इस 320 को आप 8,000 में से घटा दो, 0 10 में से 2 निकाला तो 8, 9 में से 3 निकाला तो 6, 7, 7,680 यही अपन ने निकाला। इस प्रकार के क्वेश्चनों को लाभ या हानि प्रतिशत के क्वेश्चन होते हैं ना, इनको आप क्या करना 100 पे लेके करना। जैसे हमें अगर क्रय मूल्य दे दिया है, हानि प्रतिशत दे दिया, तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालने के लिए हानि का हमें पता है कि 100 में से घटेगी, वो लाभ होगा जब 100 में जोड़ देंगे। तो हमारे पास VCR का क्रय मूल्य क्या आ गया 7,680। इसी प्रकार टीवी का भी, एक सेकंड अपन क्रय मूल्य नहीं निकाले, क्रय मूल्य दिया है ना, VCR का विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य, ठीक है। देखिए इस प्रकार के वीडियोस में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए मेहनत करते करते क्या होता है कभी विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य लिख दिया जाता है ना। लिखने का नहीं रहता, लेकिन पता नहीं रहता हम क्या लिख रहे हैं क्या बोल रहे हैं, तो बहुत बार ऐसे हो जाता है। अब है टीवी का विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य तो हमें पता दिया है टीवी का क्रय मूल्य भी 8,000 रुपए, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। टीवी पे देखो 8% का लाभ हो रहा है, अब मैं आपको बोलूं 100 रुपए की थी, इस पे 8% का लाभ हो रहा है, तो 100 से कट हो गया 8 हो गया, यानी लाभ कितना हो गया 8 का। 100 पे 8 का लाभ यानी 108 हो गया विक्रय मूल्य। अब हमें क्या बोल रहा है विक्रय मूल्य हमें 108 है, हाँ विक्रय मूल्य तो कितना है 100 है, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य हमें निकालना विक्रय मूल्य, तो हमें गुणा किससे करना 108 से। हमें दिया गया 100 यानी क्रय मूल्य, बल्कि क्रय मूल्य कितना है 8,000, तो हम क्या करेंगे 8,000 गुणा 108 बट्टा कर देंगे 100, 2 0 से 2 0 कट हो गए 0, 8 2 64 और 8 काट, यानी इस बार विक्रय मूल्य क्या है 8,640 रुपए। तो इसको भी आप करके देख लेना, आप 8,000 का 8% निकालना, जो भी आएगा उसको इसमें ऐड कर देना, तो वो आ जाएगा विक्रय मूल्य। अब देखिए कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, दोनों का क्रय मूल्य तो 8,000 रुपए, तो 8,000 प्लस 8,000 कितना हो गया 16,000 रुपए। इसी प्रकार दोनों का विक्रय मूल्य